Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kavan and I'm here to teach computer science code to the second year students of Rawalpindi board. We have already started chapter number 10, that is the input and output. Today we are going to move on to its next session from where we left off last time. Today we are going to start studying specifying width and precision for floating point values. लास्ट टाइम हमने इंटीजर के लिए देखा था, अब हम फ्लोटिंग पॉइंट के लिए देखेंगे. The user can specify both field width and the number of decimal points for floating point numbers. अच्छा, width and precision. Field width जो है वो आप integer values के लिए तो use कर सकते हैं, लेकिन we can't use precision for integer values क्योंकि precision हमारे पास decimal point के बाद वाली values को handle करने के लिए होता है. So that is why precision और width दोनों जो हैं वो हमारे पास floating point values के अंदर use होते हैं. The format specifier the format specifier that is used for floating point value is actually %f. It is not %d. The format specifier %f is used to display floating point values in printf function. A value can be written between percentage and f in percentage f format specified. तो percentage और f के बीच में कोई भी value हम write down करें, so that will actually define the percentage f format specified. The total field width should be large enough to display all digits before and after the decimal points. तो फील्ड विड्थ जो है, जो हमारी टोटल फील्ड विड्थ है, उसको इतना बड़ा होना चाहिए जो कि हमारी सारी वैल्यूज को इंक्लूड करवा सके. डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज भी और डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज भी. फॉर एग्जांपल, द टोटल फील्ड विड्थ टू डिस्प्ले 15.245 शुड बी 6. तो इसके अंदर हमारे पास 6 वैल्यूज कैसे इंक्लूड हो रही हैं? 1, 5, डेसिमल पॉइंट, 2, 4, 5. तो इसमें एक्चुअल में हमारे पास जो है वो 6 वैल्यूज जो हैं वो इसके अंदर डिस्प्ले हो रही हैं. ये हमारे पास 1 है, 5 जो है दिस इज एक्चुअली आवर 2 वैल्यू, डेसिमल पॉइंट जो है दिस इज 3, 2 जो है दैट इज एक्चुअली 4, 4 जो है दैट इज एक्चुअली 5 and 5 is actually 6. So ये हमारे पास टोटल मिला के जो है वो 6 वैल्यूज क्रिएट करें. तो 6 field width you require for 15.245 complete value. A 0 is also printed before decimal point for a number that is smaller than 0. तो 0 भी इसके अंदर प्रिंट होगा बिफोर डेसिमल पॉइंट ऑफ अ नंबर फॉर अ नंबर दैट इज स्मॉलर देन 0. तो जो भी वैल्यू जो है वो डेसिमल पॉइंट की 0 से लेस होगी, उसके स्टार्टिंग में ये 0 वैल्यू खुद ब खुद ही डाल देगा. एग्जाम्पल क्या? फॉर एग्जाम्पल, इफ द वैल्यू 0.5, इफ यू आर राइटिंग 0.5 वैल्यू, तो जो अपीयर होगी दैट विल एक्चुअली बी 0.5. तो वो उसके स्टार्टिंग में एक 0 वैल्यू जो है वो खुद ही प्लेस कर देगा. The total field width should include a space for decimal point and for minus sign if the number is negative. तो स्टार्टिंग में या तो एक स्पेस एक्स्ट्रा होनी चाहिए फॉर नॉर्मल डेसिमल पॉइंट वैल्यू, या फिर माइनस साइन के लिए जो है वो एक स्पेस होती है जो कि नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो माइनस साइन भी तो उसके अंदर इंक्लूड करवाना होता है, तो उसके लिए भी जो है वो फील्ड विड्थ जो है वो इन स्पेसेस को भी इंक्लूड करनी चाहिए. The general format for the format specifier for the floating point is as follows. अगर हमने फील्ड विड्थ और प्रिसीजन दोनों को लेके चलना है तो उसका ये वाला हमारे पास सिंटेक्स होगा, दैट विल बी परसेंटेज m डेसिमल पॉइंट n f. परसेंटेज क्या है इसके अंदर हमारे पास? इट्स स्पेसिफाइज द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेट स्पेसिफायर
तो परसेंटेज साइन तो आप कहीं पे भी यूज करेंगे वो हमेशा बिगिनिंग को ही सिग्निफाई करेगा। इसके अलावा m क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द टोटल फील्ड विड्थ इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो m जो है वो टोटल फील्ड विड्थ बता रहा है। तो ये टोटल फील्ड विड्थ सिर्फ डेसिमल की स्टार्ट वैल्यू वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल में जो है वो हमारे पास डेसिमल पॉइंट वैल्यू और फ्रैक्शनल पॉइंट वैल्यू दोनों को इंक्लूड करवा रहा है। तो डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू और डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू दोनों मिला के जो टोटल वैल्यू आएगी दैट विल एक्चुअली बी टोटल फील्ड विड्थ एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। और n जो है दैट इट रिप्रेजेंट्स द डिजायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। n जो है वो सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को बताने के लिए दैट इज एक्चुअली द डेसिमल प्लेसेस के कितनी डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं वो इंक्लूड हो सकती हैं। ये सिंटेक्स सिर्फ बताने के लिए आपने m.n.f सिंप ये सिंटेक्स जो है ये कहीं पे भी आप यूज नहीं करेंगे ये वाला। इसको हम आगे एग्जांपल्स में देखते हैं कि ये किस तरह करके यूज हो रहा है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था कि m.n को हम क्यों यूज करें। एग्जाम्पल में क्या है? द स्टेटमेंट विल डिस्प्ले अ फ्लोट वैल्यू यूजिंग स्पेस ऑफ 8 कैरेक्टर्स। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में ये जो है 8 करेक्टर्स को यूज कर रहा है। 8 करेक्टर्स क्या हैं? दैट इज परसेंटेज 8.2f। तो 8 जो है वो एक्चुअल में m को रिप्रेजेंट करिए दैट इज द टोटल फील्ड विड्थ, जिसमें हमारे पास ओरिजिनल पार्ट भी आ रहा है और डेसिमल पार्ट भी आ रहा है। और जो पॉइंट के बाद 2 है, ये 2 जो है ये सिर्फ डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमने n की जगह पे लिखा है। The space of two columns is used for digits after decimal point। तो डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 कॉलम्स होने चाहिए क्योंकि हमने पॉइंट 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। The value of n will be rounded off to 2 decimal places। ये चीज मैथ्स के अंदर बहुत चीज कॉमन होती है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो वैल्यूज अगर हमने राइट डाउन करनी है तो वो एक्चुअल में राउंड ऑफ करके वैल्यूज राइट डाउन होती हैं। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो 5 बेसिकली चेंजिंग पॉइंट होता है। 5 से ज्यादा कोई भी वैल्यू होगी लाइक 6 7 है तो वो उसको राउंड ऑफ करके पिछली वैल्यू को बड़ा कर देगा। तो लाइक अगर हमारे पास एग्जांपल है 75.4 6 456 इस तरह करके होगी 0.456। तो अगर हमने सिर्फ 2 वैल्यूज लिखनी है और लास्ट वैल्यू हमारे पास 6 है तो 6 क्योंकि 5 से बड़ी है तो वो हमारी पिछले 5 को बड़ी करके 46 कर देगी। Okay, I will just write it down over here. If I'm writing the value that is actually 7 4 point, okay, I will just point 4 5 6। यहाँ पे हमने क्या कहा है 0.2f। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज होनी चाहिए। तो 4 तो सही है, 5 भी सही है, लेकिन 6 वैल्यू जो है वो हमारी थर्ड पॉइंट पे जा रही है तो ये वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करवा सकते हैं। तो जब ये वैल्यू इंक्लूड नहीं हो सकती तो ये क्या करेगी? ये अपने से जो पीछे वाली वैल्यू है इसको राउंड ऑफ कर देगी। तो ये क्योंकि ये राउंड ऑफ जो है अगर 5 या 5 से वैल्यू बड़ी हो तो ये पिछली वैल्यू को एक वैल्यू बड़ा कर देती है, और अगर ये छोटी वैल्यू होगी तो ये पिछली वैल्यू को एज इट इज रहने देगी। क्योंकि 6 वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये इसका मतलब क्या है? ये पिछली वैल्यू को एक वैल्यू बड़ा कर देगी। तो हमारे पास जो वैल्यू एक्चुअल में डिस्प्ले होके आएगी दैट विल एक्चुअली बी 74.4। तो ये राउंड ऑफ कर रही है तो 5 के बजाय यहाँ पे हमारे पास 6 वैल्यू आ जाएगी। सो दिस विल बी आवर डिजायर्ड आउटपुट। तो ये इस तरह करके राउंड ऑफ करेगा। The second digit of the fractional part is increased by 1 if the third digit of the fractional part is 5 or more। वो ही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है।
अगर थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है वो 5 से ज्यादा हो जाएगी तो वो हमारे पास 5 या 5 से ज्यादा, तो वो उससे अपनी पिछली वैल्यू को एक वैल्यू बढ़ा देगी। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये 4 हो जाती वैल्यू, तो वो उसी तरह की एक वैल्यू बढ़ा देगी। अदरवाइज थर्ड इज डिस्कार्डेड। अगर यहाँ पे 6 के बजाय 2 होता तो वो एज इट इज रिमूव हो जाता और पिछली वैल्यूज को कुछ भी ना करता। तो ये बेसिकली डिस्कार्ड कर रहे हैं उसको। If the value needs more space than the width specified, the additional space is automatically used. अगर values को ज़्यादा space required है for than the original width specified, तो वो automatically ज़्यादा space को use कर लेगा। यहाँ पे हम देखते हैं, suppose the value of n is 20.346. 20.346 जो है वो हमने n की वैल्यू डिफाइन की। इन दिस केस द अबव स्टेटमेंट विल डिस्प्ले 20.35 क्योंकि 8.2 था यहाँ क्वेश्चन के अंदर। तो ये 0.2 क्या करेगा, ये उसकी डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है उसको सिर्फ 2 वैल्यूज तक लिमिट कर देगा। तो 346 के बजाय ये राउंड ऑफ होके 35 हो गया। इफ द वैल्यू ऑफ n is 20.344 तो ये हमारे पास चार वैल्यूज आ रही हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। क्योंकि 4 जो है वो हमारे पास 5 से लेस है तो ये हमारे पास एज इट इज रहने देगा पिछली वैल्यू को, और आगे वाली वैल्यूज जो है वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। तो ये जो आखिरी दो 4s हैं ये बेसिकली हम यहाँ से खत्म कर रहे हैं और उससे पीछे वाली वैल्यू तक रहेगा। The following table shows how floating point values are displayed using different format specifiers. इधर हमारे पास examples given हैं यहाँ पे like -25.41, तो इसको हमने कहा है that is percentage 6.2f। 6.26 जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को शो कर रहा है, तो माइनस साइन का इंक्लूड करके 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल 6 वैल्यूज हैं। माइनस और डेसिमल पॉइंट को भी इंक्लूड करें तो ये 6 वैल्यूज इंक्लूडेड हैं और पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज होनी चाहिए। यहाँ पे 2 ही वैल्यूज हैं इसलिए एज इट इज वैल्यू जो है आउटपुट के अंदर आ जाएगी। दूसरी वैल्यू हमारे पास 3.14159, इसमें हमने लिखा है परसेंटेज 5.2। तो 5.2 जो है टोटल 5 वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज। तो डेसिमल पॉइंट के बाद तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी 1 4 और बाकी सारा डिस्कार्ड हो जाएगा और 0.3 मिला के ये 4 वैल्यूज बनती हैं, तो एक एडिशनल स्पेस भी इसमें इंक्लूड होगी। परसेंटेज 3.2f, 3 जो है वो टोटल नंबर ऑफ फील्ड विड्थ को बता रहा है, लेकिन क्योंकि हमारी टोटल एक्सीड हो रही है तो वो एडिशनल खुद ही डाल देगा बीच में। यहाँ पे एक्चुअल में 4 वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद जो प्रोसीजर है वो फिक्स रहेगी, उसमें एडिशनल स्पेसेस नहीं आती, वो ऑटोमेटिकली बाकी वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देता है। क्योंकि पॉइंट के बाद 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज ही आएंगी। नेक्स्ट में 5.3 है तो 5.3 में पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज हैं तो यहाँ पे 3 वैल्यूज ही इंक्लूड होंगी, बाकी सारी जो हैं वो वैल्यूज यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएंगी। अब क्योंकि ये 159 था तो ये 1 के बाद 5 आ रहा है, तो 5 या 5 से ज्यादा हो तो वो वैल्यू को राउंड ऑफ कर देता है, इसलिए यहाँ पे 142 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 4.2f है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के साथ लिखा हुआ है तो ये 0 ऑटोमेटिकली लगा देगा और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज आएंगी। 8.3f में डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 3 वैल्यूज ही होनी चाहिए और जो एडिशनल स्पेसेस बचेंगी उनमें ये खाली स्पेसेस छोड़ देगा। इसके अलावा परसेंटेज 0.3f, अच्छा अगर सिर्फ 0.3f इस तरह करके वैल्यू लिखी हुई है तो इसका मतलब यह है कि फील्ड विड्थ को हमने स्पेसिफाई नहीं किया, वो जितनी मर्जी हो सकती है, लेकिन हम प्रोसीजर को स्पेसिफाई करें कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 3 वैल्यूज ही इंक्लूड हो। इधर यहाँ पे एग्जांपल्स में 0.123 है तो इसमें परसेंटेज 6.2f की है, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं तो यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 इंक्लूड होगी, बाकी नहीं होगी, और एडिशनल स्पेसेस डाल के जो है ये सारी फील्ड विड्थ को कंप्लीट करेगा। परसेंटेज 4.2f, 4.2f जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज को इंक्लूड कराएगा। परसेंटेज 5.1f,
ये जो है डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ सिंगल वैल्यू को इंक्लूड कराएगा। नॉर्मली हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर फील्ड विड्थ स्पेसिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को लिमिट करना होता है कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज ना शो करें। परसेंटेज 8.5f जो है ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज को शो करने के लिए। परसेंटेज 4.2f ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज को शो कराएगा। यहाँ पे 0 के बाद 7 था, तो 7 क्योंकि 5 से बड़ा है तो ये पिछली वैल्यू जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगी और 0 के बजाय 1 हो जाएगी। दैट इज वाई माइनस 0.01। परसेंटेज 8.5f। अब हमारे पास ओरिजिनली तो यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 3 वैल्यूज थी और हमने स्पेसिफाई 0.5 की हैं, तो ये एडिशनल जीरोस जो हैं वो खुद ही अटैच कर देगा। और परसेंटेज 0.4f जो है वो बताने के लिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो हमारे पास 4 वैल्यूज होनी चाहिए। ओके, इट इज रिप्रेजेंटिंग 5, मे बी आई हैव रिटन हियर रॉन्ग और हियर रॉन्ग। तो ये परसेंटेज 0.4f के बजाय 0.5f होगा, तो तब ये सारी वैल्यूज को डिस्प्ले कराएगा, अदरवाइज लास्ट वैल्यू जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगी। Okay, next we move on to our program. Write a program that displays average marks using field width of 5 characters and precision of 2 characters. अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि फील्ड विड्थ 5 है और प्रिसीजन 2 है। दैट मींस कि हमने किस तरह करके लिखना है, वी हैव टू राइट इट डाउन लाइक दिस, कि हमारे पास परसेंटेज का सिंबल हो, परसेंटेज एफ के बीच में जो है वो वैल्यूज इन्होंने क्वेश्चन के अंदर खुद ही मेंशन करनी है। तो वो हमारे पास क्या है, दैट इज एक्चुअली फील्ड विड्थ जो है वो हमारे पास 5 है, बीच में हमारे पास डेसिमल पॉइंट है और इसके बाद जो है हमारे पास जो प्रिसीजन गिवन है दैट इज एक्चुअली 2। तो ये चीज जो है ये इन्होंने खुद ही मेंशन कर दिया, परसेंटेज 5.2 है। तो आपने ये जो है क्वेश्चन के अंदर लाजमी मेंशन करना है जब आपने स्टेटमेंट को प्रिंट करना है। तो फ्लोट एवरेज के अंदर हमने वैल्यू दी है दैट इज 70.52। एवरेज इज एक्चुअली द वेरिएबल, तो इसको हमने डिस्प्ले कराना है। एवरेज मार्क्स आर परसेंटेज 5.2f। ये परसेंटेज 5.2f ये क्वेश्चन से आया है, तो क्वेश्चन के अंदर अगर लिखा हुआ होगा यू हैव टू राइट इट डाउन, तब ये मस्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आगे एवरेज का वेरिएबल दिया हुआ है AVG, तो ये जो है हमारी वैल्यूज को पास ऑन करेगा, तो हमारी आउटपुट के अंदर आएगा एवरेज मार्क्स आर 75.52। क्योंकि 75.52 के अंदर 5 वैल्यूज इंक्लूड हो रही हैं, तो ये एज इट इज जो है इसको डिस्प्ले करा देगा। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी इन्होंने खुद दे दिया है 152.3333 यूजिंग फील्ड विड्थ ऑफ 10। फील्ड विड्थ भी बता दिए कि 10 है कैरेक्टर्स एंड प्रिसीजन ऑफ 3 कैरेक्टर्स, दैट मींस वी हैव टू राइट परसेंटेज 10.3f एंड कैरेक्टर्स जस्टिफाइड टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का है तो इसका मतलब ये है कि हमें फ्लैग भी डालना पड़ेगा, दैट इज माइनस साइन, क्योंकि अगर फ्लैग नहीं डालेंगे तो ये उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है फ्लोट v इज इक्वल टू 152.3333। तो ये वैल्यू जो है हमने किसी भी वेरिएबल को साइन कर दी। ऑफ कोर्स वेरिएबल नेम तो आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, लेकिन वही वेरिएबल नेम फिर नीचे भी यूज करना है, ऐसे ना हो कि नीचे जो है वो वेरिएबल नेम चेंज हो जाए। और प्रिंट एफ के अंदर क्या है, वैल्यू इज के अंदर हम क्या दे रहे हैं, परसेंटेज माइनस 10.3f। ये जो परसेंटेज माइनस 10.3f है ये क्वेश्चन से निकल के आई हुई है कि 10.3 इधर था और लेफ्ट जस्टिफाई के लिए हम माइनस का साइन यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी वैल्यू इज 152.3333। सिर्फ 333, 3 वैल्यूज आएंगी डेसिमल पॉइंट के बाद, क्योंकि हमने प्रिसीजन 3 दी हुई है तो आखिरी वैल्यू जो है वो हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी। हाउ कैन यू प्रिंट द करेक्टर वैल्यूज इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर करेक्टर वैल्यूज कैसे होंगी, उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी को यूज करेंगे। और सपोज द करेक्ट वैल्यू ऑफ करेक्टर वेरिएबल g is a
तो हमने जी को जो करेक्टर वैल्यू असाइन की थी दैट वाज एक्चुअली ए, तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट में ये कैसे आएगी, ये परसेंटेज सी हम असाइन करेंगे और एंड पे इसका वेरिएबल मेंशन करेंगे, तो ये उसकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे पास ऑन कर देगा। तो हमारे पास जो फाइनल डिस्प्ले में आउटपुट आएगी दैट विल बी योर ग्रेड इज ए। तो ये ए वैल्यू जो है यहाँ पे इसके अंदर डिस्प्ले करा देगा। तो ये करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करें। इन द अबव एग्जांपल परसेंटेज सी इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ जी इन द आउटपुट। तो जी की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पे इसको रिप्लेस करवा रही है। यहाँ पे इसका प्रोग्राम भी है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द वैल्यू ऑफ अ करेक्टर वेरिएबल ग्रेड। तो इसके लिए हमने क्या कहा है, 4 ग्रेड और ए हमने असाइन किया है। ऑफ कोर्स आप ग्रेड कुछ भी असाइन कर सकते हैं, आप ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, डी कर सकते हैं। क्लियर स्क्रीन के बाद ग्रेड इज परसेंटेज सी। ग्रेड इज जो है वो एज इट इज डिस्प्ले कराने के लिए ये हमारी आउटपुट में एज इट इज आ जाएगा। और परसेंटेज सी जो है वो करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए है। इसके आगे हमने ग्रेड वेरिएबल का नाम दिया हुआ है, तो ये एज इट इज इसकी वैल्यू जो है वो परसेंटेज सी में पास ऑन करेगा, तो ये ए जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। करेक्टर्स में राइट डाउन करने के लिए हम हमेशा सिंगल कोट्स को यूज करते हैं, ये उसकी राइटिंग सिंटेक्स का तरीका है, अगर नहीं लिखेंगे तो इसमें सिंटेक्स एरर आएगा। एंड हाउ स्ट्रिंग वैल्यू इज डिस्प्लेड इन सी लैंग्वेज, स्ट्रिंग को जो डिस्प्ले करना है वी विल यूज परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफाई। तो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हम परसेंटेज एस लिखेंगे तो वो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए, परसेंटेज सी लिखेंगे फॉर करेक्टर, परसेंटेज एस फॉर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसी तरह की भी हो सकती है, लाइक यहाँ पे पाकिस्तान, डबल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू आप लिखेंगे दैट विल एक्चुअली बी स्ट्रिंग। तो डबल कोट्स के अंदर आप एक से ज्यादा करेक्टर्स डाल दें, नंबर्स भी डाल सकते हैं, वो भी एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रिंट एफ के अंदर परसेंटेज एस, हमने कुछ और नहीं किया, सिर्फ परसेंटेज एस लिख दिया है। और नेम जो है दैट इज एक्चुअली द वेरिएबल नेम जिसको वैल्यू हमने असाइन की हुई थी पाकिस्तान की। तो ये जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे जो है परसेंटेज एस की जगह पास ऑन होगी और ये पाकिस्तान को डिस्प्ले कराएगी। The above statement tells the computer to display the contents of name, कि नेम वेरिएबल के अंदर जो भी कंटेंट है उनको डिस्प्ले कराए। The computer displays all characters one by one stored in string variable until null character is found. नल करेक्टर जो है वो हमारे पास फाइनल स्पेस के अंदर जो है वो एम्प्टी स्पेस को शो करने के लिए होता है। तो जैसे ही हमारे स्ट्रिंग खत्म होगी तो वो नल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो वो वहां तक जो है वो सारे को डिस्प्ले कराएगा। द नल करेक्टर इंडिकेट्स दैट द स्ट्रिंग हैज एंडेड। तो हम नल को डिफाइन तो नहीं करते या राइट डाउन तो नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली उसको प्रोग्रामिंग सिंटेक्स में पता चल जाता है कि जैसी स्ट्रिंग खत्म होगी, लाइक PAKISTAN, तो इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे नल करेक्टर आ जाएगा जो कि उसको जो प्रोग्राम है उसको बता देगा कि यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई है और यहीं पर ही उसको स्टॉप कर दो। इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज वैल्यू स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। स्ट्रिंग वेरिएबल नेम के अंदर वैल्यू को स्टोर करना। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या किया, 4 नेम और यहाँ पे एक चीज हो रही है दैट इज दिस ब्रैकेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्ट्रिंग्स को तब तक नहीं डिफाइन कर सकते जब तक ये आप ब्रैकेट्स नहीं डालेंगे। दीज आर नोन एज स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स डालनी जरूरी है, ये अरेज को डिफाइन करने के लिए होती है। स्ट्रिंग्स जो हैं क्योंकि एक करेक्टर से ज्यादा होती है और हम उसको डेटा टाइप 4 की असाइन कर रहे हैं, तो अगर आप ये ब्रैकेट्स नहीं डालेंगे तो वो उसको एज अ करेक्टर परसीव करेगा और वो उसकी वैल्यू को गलत डिस्प्ले कराएगा। तो हमने क्योंकि स्ट्रिंग डिस्प्ले कराना है, वो डबल कोट्स के अंदर वैल्यूज जाएंगी, तो उसके लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स राइट डाउन करना मस्ट है। तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज ब्रैकेट कर दें तो ये जो है हमारी स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए। तो 4 नेम में हमारे पास क्या आएगा, 4 नेम ब्रैकेट ओपन क्लोज इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू। दिस इज हाउ यू डिफाइन अ स्ट्रिंग। डाटा टाइप ऑफ अ स्ट्रिंग को डिफाइन करने का ये पूरा तरीका है। प्रिंट एफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, नेम इज
और आगे हम परसेंटेज एस दे रहे हैं। परसेंटेज एस क्या करेगा, जो नेम का कंटेंट है वो इसके अंदर पास ऑन करेगा। नेम के अंदर हमारे पास क्या कंटेंट आ रहा था, दैट वाज एक्चुअली ICS। ICS हमने पास ऑन किया हुआ था, तो आउटपुट के अंदर ये डिस्प्ले करेगा नेम इज ICS। तो ये इसके अंदर जो है वो पास ऑन हो जाएगा। Then we have a program, write a program that displays the name of a person, right justified and address left justified by using 25 character spaces for each. 25 character spaces कहीं है, इसका मतलब यह है कि परसेंटेज 25s को हम यूज करेंगे। और जब आपने लेफ्ट जस्टिफाई करना है तो बीच में माइनस का साइन डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज -25s इज फॉर लेफ्ट जस्टिफाई। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन किया, उन्होंने क्वेश्चन में कहा दैट डिस्प्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, कोई भी नेम हो सकता है जो कि राइट जस्टिफाइड होना चाहिए, और एड्रेस आपने डिफाइन करना है जो कि लेफ्ट जस्टिफाई होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। तो यहाँ पे पहला वेरिएबल नेम है चार नेम ब्रैकेट ओपन क्लोज इज इक्वल टू, और इन्वर्टेड कोट्स में कोई भी नेम दे सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने उस्मान दिया हुआ है। फिर चार एड्रेस ब्रैकेट ओपन क्लोज, स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए इज इक्वल्स टू, और एड्रेस में किसी भी सिटी का नाम दे सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने फैसलाबाद दिया हुआ है इन्वर्टेड कोट्स के अंदर। और प्रिंट एफ में परसेंटेज 25s एज इट इज लिखेंगे तो वो उसको राइट जस्टिफाई करेगा। तो यहाँ पे जितनी भी हैं दीज आर एडिशनल 25 स्पेसेस। तो ये 25 स्पेसेस को पूरा करने के लिए उस्मान जो है इट कंटेन्स 5 करेक्टर्स। तो 5 करेक्टर्स तो इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन ये स्टार्टिंग में 20 स्पेसेस को खाली छोड़ेगा। और परसेंटेज -25s फॉर एड्रेस की वैल्यू हमने पास ऑन करनी है, तो वो जो है वो क्योंकि -25s है तो वो उसको लेफ्ट जस्टिफाइड कर रहा है, तो इसकी सारी स्पेसेस आगे खाली छूट रही हैं। और यहाँ ऊपर नेम से पहले जो है ये \n भी गिवन है, दैट इज फॉर न्यू लाइन। तो जैसे ही वो नेम राइट डाउन कर लेगा तो वो यहाँ से न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो नेम वेरिएबल की वैल्यू पास ऑन हो रही है जो कि यहाँ पे शो कर रहा है, और क्योंकि वो राइट जस्टिफाइड है तो वो इसलिए राइट साइड पे इसको शो कर रहा है। तो इसने 25 स्पेसेस पूरी करनी है। और दूसरे नंबर पे वो एड्रेस को डिस्प्ले करवा रहा है। एड्रेस जो है वो क्योंकि परसेंटेज -25s के साथ है, तो इस वजह से वो लेफ्ट जस्टिफाइड फॉर्म में जो है वो उसको शो करा रहा है। Okay, that is it for today. In case of any queries, you can left it in the comment section below. Uh, do subscribe the channel. Thank you for listening, and Allah Hafiz.